दर्शकबिन राम राम नमस्कार। एनटीवी कोहलपुर से प्रसारित कार्यक्रम अवध आवाज़ में स्वागत है। हम प्रीति पटेल। हमारा कार्यक्रम हर मंगल के दिन संध्या के 6 बजे प्रसारित होते हैं। हमारा कार्यक्रम अवध आवाज़ अवध समाज के भाषा, संस्कार, रीति रिवाज, परंपरा, व्रत त्यौहार पर आधारित है। आज के कार्यक्रम में यहाँ हम आमंत्रित किए हैं डॉक्टर राहुल मिश्रा जी का, जो कि हार्ट जोड़नी नशा रोग विशेषज्ञ हैं। आवाजाए उनसे बातचीत की जाए। डॉक्टर साहब राम राम। नमस्ते। आपका हमारे कार्यक्रम अवध आवाज़ में स्वागत है। जी जी जी। आजकल आप कहाँ व्यस्त हुआ जाते हैं? अब अपने काम मेडिकल फील्ड में है, हार्ट जोड़नी विशेषज्ञ हो गए हैं। तो अब मरीजन के अब यही सहूलियत करे में टूट फूट से लई के चोट पटक हो हुआ रोग, हार्ट जोड़नी संबंधित रोग हो हुआ, नस संबंधी रोग है, तो इन सब में अपन टाइम निकल जाते और यही सब में व्यस्त रहे थे। डॉक्टर साहब, आपके बाल्यकाल कैसे बीता, हमारे दर्शक लोग का बताई दीन जाए। अब पहले सब पढ़ाई ऐसे शुरू हुआ, छोटे रहन, अब ये नेपालेगंज में पढ़न लिखन, एसएलसी तक जो है यहीं पढ़न। उसके बाद फिर इंडिया पढ़े गए, वहाँ पर जो है +2 बीएससी और एमएससी तक पढ़ के फुर्सत हुआ। उसके बाद फिर तैयारी करत रहें, तैयारी करत फिर पढ़ाई फिर आगे ही रहे कि पापा मम्मी कहत रहे कि भैया डॉक्टरी पढ़ लो। तो ये रहा कि चलो भाई, हमरे भी इच्छा जगा कि भाई यही में कुछ करा जाए, अपने गांव घर में सहयोग करा जाए, मरीजन के देखभाल करा जाए। तो फिर पढ़त फिर जो है एमबीबीएस के तैयारी करेगा। तो तैयारी करत फिर हमका बाहर से जाके चीन से हमका एमबीबीएस करे के मौका मिला और वहाँ से करें। फिर जो है आके पढ़ाई लिखाई ही हुआ कि भाई अब कौन विभाग में जावा जाए। पहले अब एमबीबीएस चलो ही हुआ। तो ये रहा है कि अब भाई हार्ट जोड़नी की समस्या है अब लोगन के है, तो एक अपन इच्छा रहा है कि हम सर्जरी में जाई और सर्जरी में जाए के हम अपने गांव घर में अपने क्षेत्र में जो है सहयोग करी। तो ये रहा है कि भाई हार्ट जोड़नी की विशेषज्ञता ले लिया जाए। वो आजकल ठीक है, अच्छा है और हमरे में इंटरेस्ट भी रहा है। तो फिर चाइना से जो है स्कॉलरशिप मिल गया, तो स्कॉलरशिप में पढ़े के मौका मिल गया। तो हम कहें चलो भैया चाइना से पढ़ के आए के फिर मेहनत करके करा जाए। तो ऐसे बीत गया बाल्यकाल बीतत अब आजकल जो है बस अपने फील्ड में जो है प्रैक्टिस में हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आप बतावा गो आप चीन में पढ़ाई किया गवा, तो पढ़ाई तो नेपालों में यहाँ होते हैं, तो आप चाइना जाए के काहे पढ़ाई की गवा? अब यहाँ से हम बहुत मेहनत करें। अब कोई के जो है बाहर से पढ़ाई होते, कोई के जो है यहीं मिल जाते मौका, तो यहीं से पढ़ाई होते है ना। तो हमका मौका हुआ मिल गया, हम वहाँ से फिर पढ़ के चले आए। और पढ़ाई तो फिर जहाँ से भी पढ़ो, काम अपने तरीके से करो, चलो अच्छे से करो, तो सब जगह की पढ़ाई सब समानता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपके पारिवारिक स्थिति जैसे अभी है वैसे तो पहले ना हुई है, तो आप अपनी पारिवारिक स्थिति बताई दिया जाए। हमारे पारिवारिक स्थिति शुरू से सब स्ट्रगलिंग रहा है शुरुआत से, और स्ट्रगल करत सब मम्मी पापा जो है यहाँ NIDC करके बैंक रहा है, उनमें जो है कार्यरत रहे। और फिर अभी मम्मी प्राइमरी स्कूल के टीचर भी हैं और अभी तो रिटायर हो गई हैं। तो ऐसे धीरे धीरे स्ट्रगल करत सब व्यवस्थित करत पापा मम्मी हम लोगों का ई लेवल में आज पढ़ाई के हम लोगों का ई लेवल में पुरियाइन है। डॉक्टर साहब, पढ़ाई में तो बहुत पढ़ाई है ना, मतलब डॉक्टरी में बहुत पढ़ाई है, लेकिन आप नशा संबंधी ही काहे पढ़ाई की गवा? अभी जैसे कि हम अभी बताएं कि जो है हमरे एक इच्छा भी रहा है कि जैसे अब टूट फूट हो जाते लोग, और हमरे एक सर्जरी पढ़े के हमरे इच्छा भी रहा है। तो उमा भी ये रहा है कि कौन विशेषज्ञता पढ़ा जाए। तो हमरे इच्छा रहा है कि अब सर्जरी भी हमका करे के मौका मिल जाए। और देखें कि हार्ट जोड़नी में आजकल लोगन के बहुत समस्या और ये सब रहा है। तो हमरे एक इच्छा भी रहा है कि हार्ट जोड़नी के विशेषज्ञता हम लेके अपने गाँव क्षेत्र में हम जो है सबके ख्याल रख पाई। तो ये के हमारे हम जो है हार्ट जोड़नी के उमें हम स्पेशलाइजेशन करें। डॉक्टर साहब, डॉक्टर पेशा ऐसा पेशा है जो हर समय व्यस्त हुआ जाता है, तो अब इतना व्यस्तता रहा था आपके, तो आप अपने परिवार का कैसे समय दिया जाता है? अब ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाते। कभी कभी तो हम लोग सवेरे से निकल जाए थे, अब मम्मी रोटी बनाए के भेज देती, खाए पी के आओ, उसके बाद दिन भर फुर्सत नहीं लगे थे, शाम के पहुँचो एकदम से। तब जो है पता चला थे कि घर में भी कुछ काम रहा है, वो छूट जाते कभी कभी। अब क्या करा जाए, मरीजन के अब जो टूट फूट हो के आए हैं उनका एकदम से ध्यान आवते, तो कभी कभी व्यस्तता हो ही जाते हैं। परिवार से भी कभी कभी सुने के पड़ जाते हैं वह ऐसे बीता करते हैं लेकिन परिवार में सब समझदार हैं, तो हाँ वो लोग जानते हैं कि हम जैसे हमारे वाइफ हैं, उन्होंने PhD फार्माकोलॉजी करे हैं, कैंसर रिसर्च के साइंटिस्ट हैं। तो उन्होंने हमका काफ़ी सहयोग करत थी और हमारे घर परिवार में भी हमका सब सहयोग करत हैं। तो ये जो है हमका बढ़िया बात है
डॉक्टर साहब, रोग तो बहुत है, आप भी जानना चाहते हो, हमका भी आप बतावा गवा है कि रोग बहुत है। तो नशा और हड्डी संबंधी रोग के कोई उपाय है घरेलू? अब घरेलू उपाय जैसे कि अब जैसे अगर साधारण चोट पटक अगर कोई का लगा है तो हमरे लोन के उमा का है कि लोग जानते हैं तुरंते ले जाए के मालिश और बैठवावे लगते हैं कि हाँ भैया हड्डी टूटा हुआ मैं नज़दीक में बैठवाए लो और जाए के मालिश वालिश रगड़ रुगड़ दो तो सब ठीक तुरंते ठिकाए जाए। लेकिन ये हम सबका जानकारी देख चाहिए थे कि हर एक चोट जो है मालिश कर दे से ठीक ना होते। और सबसे पहले तो जानकारी ले लो, मान लो अगर हड्डी टूटा है या नस में चोट लगा है तो उसे आपके मालिश करे से दर्द आपके ना कम होइए, ना कि वो और बढ़ जाइए। उसे क्या होते कि अब वहाँ सूजन बढ़ गवा है, चोट लग गवा है, अब जाए के तुरंत रगड़ देते हैं, तो ये चीज़ ना करे चाहिए। इसे और हमके तकलीफ़ और बढ़ जाते। और कभी कभी क्या होते हड्डी टूटा रहा था, अब जैसे हमारे मरीज़ लोग आवत हैं काफ़ी दिन, दादा चोट लगा रहा है 15 दिन हो गया ये ठिकाते नहीं है, तो जब एक्सरा करके देखी थे तो वहाँ टूटा रहा था। तो हम उनका समझाई थे कि दादा ये में नहीं करा जाते, पहले जब चोट लगा थे तो सबसे पहले डॉक्टर के परामर्श सलाह लिया जाते। और सबसे बड़ी गलती का होते कि मालिश कभी ना करे चाहिए, चोट लगेगी तुरंत बाद कभी मालिश नहीं करे होते, उसका रेस्ट करावा जाते। और या बर्फ़ पानी से या सिकाई करो तो ओके सूजन कम हुई, मालिश करके रगड़े से सूजन और बढ़े की संभावना रहते, तो ये सब दिक्कत हो जाते। अब वो टाइम जो चोट लगा थे वो टाइम चोट अगर हड्डी में टूट फूट अगर वही टाइम ना केयर हुआ तो वो चीज़ बढ़ भी सकते और हो सकते बाद में ओका ठीक करे में जटिलता वगैरह आए तो उमें फिर और भी समस्या डबल हो सकते। तो ये चीज़ के बहुत ख्याल रखे पड़त है। डॉक्टर साहब, जैसे गांव घर में कहते हैं कि जब चोट लग जाते हैं तो बेशर्मा के पाता बांध लो गर्म करके, और हल्दी प्याज बांध लो, बैगन बांध लो, तो और बैठाए भी लो, इसके बारे में आप क्या कहा जाता है? नहीं, वो तुरंत तो नाउन के यहाँ जाए से कोई मतलब नहीं है। अभी तो क्या है कि सब सुविधा देखो गांव टोल नज़दीक में सब मेडिकल वगैरह उपलब्ध है, अस्पताल सब बड़े बड़े अस्पताल सब अपने नेपाल सरकार सब जगह सुविधा कराए है और सब सुविधा है। तो इतने सब डॉक्टर साहब हैं, सब अगल बगल में परामर्श तुरंत लेके चाहिए, ना कि हम दवाई खाए लेबे तुरंते ठिकाए जीवे या हम मालिश कैली तो ठिकाए जीवे, ये मेरे कभी ना करे चाहिए। इसे क्या होते कि आपका जानकारी ना हुआ है कि हम कौन समस्या में हन और हम कितने बड़े समस्या में आगे पड़ जाइए। अब कभी कभी होते अच्छे से बहुत बुरा हड्डी टूटा रहा थे और वो लोग आवत हैं कि अरे डॉक्टर साहब हमारे चोट लग गवा रहा है और हम ख्याल नहीं किए। अब एक महीना हो जाते, 2 महीना, तो उमा हम लोग ना प्लास्टर बांध सकी थे ना ऑपरेशन करे सलाह तुरंत दे सकी थे, तो उमा बहुत कठिन समस्या हो जाते कभी कभार। तो ये मेरे काम कभी ना करे चाहिए, बल्कि अगर जब स्वास्थ्य सुविधा हमारे नेपाल में अपने गाँव टोल छिमेक में इतना बढ़िया सब नेपाल सरकार सुविधा करे है तो ओके उपयोग करे चाहिए। जाके अच्छे जगह से डॉक्टर से या हेल्थ वर्कर से जाके परामर्श लेके चाहिए और संबंधित ठाव में जाके ओके उपचार शुरू कर देके चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे जी के चोट लग गवा है आर्थिक स्थिति के कारण या और कोई कारण से उस समय पे यहाँ डॉक्टर के पास ना आ पावत है, तो के खातिर आप क्या कहा जाता? अब जैसे हेरचाह नहीं होते तो ओके हम लोग समस्या समझी थे, फिर जब मरीज आवत हैं तो ओके हम लोग समस्या समझी थे कि ये का हम लोग कैसे आगे ठीक कर सका जाते। तो उस समस्या का देख के हम लोग सब चेक जांच वगैरह कराई थे, एक्सरे देखी थे, खून की जांच देखे पड़े थे तो वो भी देखी थे, और सूजन वूजन ज़्यादा है तो उसका तुरंत हम लोग सपोर्ट वगैरह लगाए कि हम लोग आगे होके समस्या के समाधान करा जाते वो हिसाब से। और जैसे कोई का होते ऑपरेशन ही करे वाला होते, जैसे टूट फूट लेके आए तो उनका जो है हम लोग तैयारी करके ऑपरेशन तैयारी करके अब हम लोग उनके ऑपरेशन करके भी ठीक करा जाते हैं। ज़्यादातर हड्डी में यहाँ ज़्यादा गहरा चोट लग जाता है जब, तो वो रोगी लोग के यहाँ आप कैसे ऑपरेशन किया जाते हैं हड्डी के और कब किया जाता है, तनी बताई दिया जाए हमारे दर्शक लोग के यहाँ। अब हड्डी के ऑपरेशन तो अब सबके जौन तरीका के ऑपरेशन के पहले तो अब तैयारी होते मरीज के देखे पड़त है कि हड्डी कहाँ के हड्डी टूटा है, कैसे टूटा है और कौन सी चीज़ से चोट लगा है, इके कब ऑपरेशन करे है। सूजन वूजन है तो तुरंत ऑपरेशन नहीं करे होते, कुछ दिन हम लोग रुका जाते, उसका हम लोग सूजन के मतलब सूजन घटावा जाते, थोड़ा सा कमी हो जाए, जब सूजन थोड़ा सा कम हो जाए काहे से पहले से सूझा रहा थे और सूझे में अगर ऑपरेशन कर दो तो और सूझ जाइए, तो इसके लिए जो है हम लोग पहले ओके रोकथाम करा जाते हैं। कुछ दिन के लिए हम लोग सपोर्टिव औषधि या मतलब सपोर्ट में कुछ लगाए, जैसे हड्डी का जगह पर बैठाल दिए ताकि मरीज़ का दर्द वगैरह ना हो। तब तक हम लोग मरीज़ के सब चेक जांच वगैरह कराए ली थे।
जब सब सही हो जाते उसके बाद में हमरे बेहोश करे वाले एनेस्थीसिया डॉक्टर साहब होते हैं, तो वो लोगों का भी हम लोग दिखावा जाते हैं कि हाँ ये सर्जरी करे के लायक हैं कि नहीं हैं। तो उनसे सबके सहमति होए से और फिर पूरा टीम होते, तो सब सहमति होए के बाद हम लोग फिर आगे ओके ऑपरेशन करे के होते। जैसे कोई के अब हड्डी टूटा होते तो हम लोग देखी थे कि इमा रॉड डाले खेगी, हम लोग के प्लेट डाले खेगी कि तार से बांधे खेगी, है ना। तो ये सब तरीका होते, तो वही हिसाब से हम लोग प्रक्रिया में आगे बढ़ा जाते हैं। रोग से ऑपरेशन ज़्यादातर की, अब जैसे रोग में अब जैसे कभी कभी हड्डी पक गवा या घाव वगैरह पक गवा, मांसपेशी वगैरह में समस्या हो गवा, ये चीज़ एक होते। और एक जैसे हड्डी टूट गवा तो ऊ में ऑपरेशन करे पड़े थे। कभी कभी अब इससे क्या होते जैसे जॉइंट वगैरह में क्या होते कि हार्ट जोड़ मतलब हड्डी के अलावा जैसे लिगामेंट वगैरह होते, है ना, टेंडन होते, तो हड्डी के साथ साथ ईमा भी चोट लग जाते। तो ईमा चोट लगे के बाद क्या होते फिर अब जैसे हड्डी का है तो हम लोगों का प्लेट डाल के या रॉड डाल के हम लोगों का ठीक किया जाता है। ऐसे हम लोगों का नस अगर जब टूटा थे या नस में जब चोट होते तो उनमें हम लोग कभी कभी बदले पड़ सकते। जैसे कभी वो नस जहाँ पे टूटा है तो वो नस का हम लोग फिर से अपने शरीर के एक पार्ट या मतलब अपने शरीर से कुछ लिगामेंट लेके उसका हम लोग वही मेर बनाए के फिर वो जगह पर दूरबीन विधि द्वारा हम लोग फिक्स कर दिया जाते हैं, ताकि वो समस्या फिर से ना आए और जौन समस्या हुआ रहा है वो बन जाए। और ये विधि आजकल जो है हमारे भेरी अस्पताल में सब संभव है। आजकल जो है दूरबीन प्रविधि द्वारा हम लोग घुटना के लिगामेंट रिकन्स्ट्रक्शन वगैरह करा जाते हैं, जिमा की अभी टीम में हमारे प्रकाश थापा सर, डॉक्टर विनोद थापा सर, डॉक्टर तिथेन सर, डॉक्टर हम वैगेन और डॉक्टर लक्ष्मण हैं। तो ये सब साथ हम लोग टीम में रह के काम करा जाते हैं। डॉक्टर साहब जैसे मरीज आवा आपके पास तो आप लोग कभी कभी कहा जाता है कि ऑपरेशन 2-4 दिन बाद हुई है या महीना भर बाद हुई है, तो क्या कारण से आप लोग तत्काल ऑपरेशन नहीं किया जाता है? हाँ, अब जैसे कि अब ऑपरेशन करे में हम लोगों का बहुत चीज़ ध्यान देख पड़त है। जैसे कि अब ओके खून के कमी है नहीं है या खून में और कोई अन्य समस्या नहीं है, खराबी तो नहीं है। जैसे खाली कि अब मरीज़ टूट फूट लेके आवा, कुछ फ्रैक्चर है, चोट पटक लागा, तो तुरंत हम लोग तुरंत जाके ऑपरेशन कमरा में सीधे ले जाके ऑपरेशन नहीं करा जाते। उससे पहले हम लोगों का बहुत चीज़ में ध्यान देख पड़त है। जैसे कि अब खून के चेक जाँच वगैरह हुआ जाए, एक्सरा हुए, उसके बाद में मोटू के कंडीशन देखा जाता है। तो ये सब चीज़ के चेक जाँच वगैरह जब हम लोग करके जब संतुष्ट हो जाते हैं, उसके बाद बेहोश करके डॉक्टर का हम लोग दिखावा जाते हैं। वो जब एग्री हो जाते हैं कि नहीं हाँ सही है मरीज़ के ऑपरेशन करे की स्थिति, तो वो कंडीशन में फिर आगे हम लोग बढ़ा जाते हैं। और जैसे कि अगर जैसे मरीजन के आजकल अभी समस्या है, जैसे कोई के प्रेशर बढ़ा रहा थे, कोई के शुगर होते, कोई के दूसरा अन्य समस्या रहा थे, तो वो सब समस्या जब रहा थे तो हम लोग तुरंत ऑपरेशन करे के लिए हम लोग नहीं सोची थे, थोड़ा सा टाइम ले पड़ा थे उमें। काहे से पहले ऑपरेशन के दौरान में अगर ये सब समस्या होते तो ऑपरेशन के दौरान में हम लोगों का समस्या वगैरह आ सकते है, घाव वगैरह मतलब पाके के डर रहा थे। और जैसे प्रेशर वगैरह बढ़ा रहा थे तो ऑपरेशन के दौरान में ब्लीडिंग वगैरह हो के या रक्त ज़्यादा बहे के जो है समस्या वगैरह हो सकते। तो ये सब चीज़ का हम लोग थोड़ा सा पहले ख्याल करा जाते, तब हम लोग आगे बढ़ा जाते। तो ये प्रक्रिया में जाए के लिए पहले बहुत कुछ जो है मैनेज करके तब आगे के स्थिति का सुधार करा जाते हैं। डॉक्टर साहब हम सुने हैं कि हड्डी घिस जाते हैं, हमरे दर्शक लोग को यहाँ बताई दिया जाए हड्डी घिसे का मतलब का हुए। अब उधर के तो चलो ऑपरेशन वाला एक पार्ट हुआ कि वो टूट फूट के जो समस्या है वो हम लोग वो में समाधान करा जाते हैं। अभी हड्डी के का है कि अब हड्डी खियाए जाए वाला जो समस्या है, अब आजकल के हमारे लोगों के खान पीन जो है बहुत सब कोई कहा थे भैया हम चटपटे खेबे, हम चाउमीन खेबे, लेकिन जो नॉर्मल हमारे खाना पीना है वो सब में आजकल ध्यान इतना होता नहीं है। और क्या होता है कि हमारे जो अपने घर में जो डेली अपने खाना हम लोग खावा जाते हैं तो इतना जैसे हम लोगों के हर एक पौष्टिक आहार जो है अपने उमा खान पीन में उपलब्ध कभी कभी ना हो पावत है। तो इसे क्या होता है कि अब क्या होता है अब हमारे शरीर में बढ़े के ग्रोथ, जैसे बच्चन के उमा जैसे बच्चे बढ़ती उम्र में होते हैं तो उन लोगों के ग्रोथ के खातिर अच्छा खान पीन चाहिए, अच्छा कैल्शियम विटामिन डी ये सब के उपयुक्त खाना वगैरह हो चाहिए। लेकिन आजकल के क्या है खान पीन, बच्चा लोग जो है चाउ खाई हैं, चाउमीन खाई हैं, चटपटे खाई हैं, मोमो खाई हैं, खाना पर आजकल ध्यान नहीं देते हैं, ना दूध पिए में ध्यान दें। तो ये सब चीज़ से क्या होता है कि हमारे जो जैसे शरीर के मांसपेशी और ये हड्डी के ग्रोथ के लिए दूध, अंडा और विटामिन डी, कैल्शियम ये सब के सेवन करें के बहुत ज़रूरी होते, तभी तो हमारे हड्डी और मांसपेशी वगैरह मजबूत हुई है ताकि अपने शरीर अच्छे से बन पावे। तो ये क्या होते फिर धीरे धीरे क्या होते एक टाइम के बाद जैसे कि सबके ग्रोथ एक लेवल में आवे के बाद तो बंद हो जाते, तो वो टाइम अगर अच्छे से पूर्ति ना हो पाओ तो शरीर में कमजोरी या कोई रोग वगैरह लग जाए, है ना। ये काफ़ी रोग वगैरह जो बच्चन में उनमें जल्दी से लग जाते हैं कैल्शियम विटामिन डी सबके कमी के वगैरह से।
तो ये सब चीज़ में बहुत ध्यान देके पड़त है छोटे से। उसके बाद में जब अगर वो चीज़ बैलेंस रही तो फिर धीरे 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 जैसे मतलब ताकत रही अपने शरीर में, चले फिर फुर्ती रही, तो ये सब चीज़ बैलेंस होता। फिर एक टाइम के बाद क्या होता है कि आय के बाद हड्डी वगैरह में कैल्शियम की कमी धीरे धीरे अपने शरीर तो होए भाई। अब अगर कोई भी पेड़ है तो पहले छोटा होते है, धीरे धीरे बढ़त जाके पेड़ सूखे की अवस्था में भी आ जाते हैं। तो एक टाइम ऐसे हमारे मानव शरीर है, मानव शरीर में क्या है कि पहले सब ये ग्रोथ हुआ करते है, फिर एक टाइम आवे के बाद में सब शरीर से अपने ग्रोथ खातिर जो है वो धीरे धीरे कमी वगैरह होए लगत है, जैसे कि कैल्शियम विटामिन डी वगैरह की कमी वगैरह होए शुरू हो जाते हैं। तो उसके वजह से क्या होते है धीरे धीरे अभी हड्डी से ही तो सब कमी हो चला जाता है। तो वो हड्डी का होते धीरे धीरे वहाँ से जो जितना भी है वो धीरे धीरे कमी हो चला जाते, कमी हो तो बढ़त जाते, तो वो फिर हड्डी यानी कि घिसे वाला समस्या शुरू होने लगा थे। तो ये एक कारण होते है। अब कोई के हड्डी का होते जल्दी घिस जाते हैं, कोई के हड्डी मतलब अपने टाइम से घिसते है, कोई के थोड़ा देर में, मतलब भी देख देख के अब अपने खान पीन कैसा है, अपने शरीर के बनावट कैसा है, या अपने आपके डेली एक्टिविटी कैसा है, आप कुछ काम काज अच्छे से करा जाते हैं कि नहीं करा जाते, एक्सरसाइज वगैरह करा जाते हैं कि नहीं करा जाते, खान पीन में आपके कैसे है, तो ये सब चीज़ के देखा जाता है। और कभी कभी कोई के जैसे रोग वगैरह होते हैं, जैसे कोई के थायराइड की समस्या वगैरह है या कोई के शुगर वगैरह की समस्या है, तो इन सब चीज़ से भी जो है, और जैसे महिलाएं में जो है ये पीरियड्स वगैरह की समस्या रहते हैं, तो उनमें भी ये सब चीज़ रोग ज़्यादा बढ़े की समस्या होते हैं। डॉक्टर साहब, हड्डी और नसा में यहाँ जब रोग लग जाते हैं तो क्या उपचार का होते हैं, हमारे दर्शक लोग का बताई दीन जाए। हाँ, तो अब इवें जैसे कि हम अभी साथ साथ आपका बताएं कि ये सब कमी की वजह से जो है हमारे हड्डी वगैरह एक टाइम के बाद आए के बाद घिसे लगत है, घिस जाए के बाद तो नस दबे वगैरह की समस्या, तो इमें सबसे आंसर भी यही में है। आप हम आपका बता ही देते कि आप अगर खान पीन वगैरह अच्छे से करागा, नियमित व्यायाम अच्छे से करागा और डॉक्टर लोगों के नियमित परामर्श वगैरह लियागा, कोई भी समस्या होती है तो नियमित तरीक़ा से परामर्श वगैरह लिया जाइए, तो वो समस्या के समाधान वही में है। जब काहे से डॉक्टर साहब हम लोग देखी थे तो देखे के बाद में जो समस्या होते हम लोग पता लगाई थे कि काहे से अब हड्डी खिए वाला समस्या है, तो हम लोग वही हिसाब से फिर आगे के उपचार दी थे, है ना। और अगर नस दबाई की भी समस्या है तो नस दबाई वाला समस्या भी हम लोग फिर अच्छे से देखे पड़ा थे कि वो के नस कितना ज़्यादा समस्या है, तो वो हिसाब से फिर उपचार के प्रक्रिया शुरू होते हैं। जैसे हड्डी खिए वाला समस्या वगैरह है तो वो के हम लोग सपोर्टिव औषधि वगैरह दे के और उनका कसरत व्यायाम वगैरह खान पीन वगैरह सुधार करे कि हम लोग सलाह वगैरह दी थे। और कोई के जैसे अब कुछ और दवाई वगैरह खवाए पड़ा थे या चेंज कराए पड़ा थे, या कोई का और फिजियोथेरेपी वगैरह ज्वाइन करावे पड़ा थे। तो ये सब जब जैसे कोई के नस दबा ज़्यादा हड्डी घिस जाए की वजह से नस अगर ज़्यादा दब गवा है तो वो कंडीशन में हम लोग कभी कभी फिजियोथेरेपी के सहयोग वगैरह लिया जाता है ताकि उसे पेशेंट के कंडीशन में सुधार आवे। तो ये सब चीज़ इनके उपचार की प्रक्रिया हो। लेकिन इतना हम लोगों का ख्याल करे चाहिए कि अगर नियमित योगा व्यायाम कसरत और खान पीन में अगर कंडीशन अगर ख्याल करा जाए तो उसे आपके रोकथाम हो सकत है। काहे से ये नॉर्मल प्रक्रिया जो हड्डी के है ये तो रुके वाला तो नहीं है, तो इसका हम लोग अगर रोकथाम करा जाए तो ओके समस्या के हम लोग कमी ला सका जाते हैं। तो जो व्यक्ति शाकाहारी है तो वो तो अंडा ना खाए, तो उसके खातिर का उपचार है, उसका क्या खाए चाहिए? अब अरे उन लोगों के अब जैसे कैल्शियम और विटामिन डी के अन्य सोर्स वगैरह है, जैसे कि दूध हुई गोवा, पनीर हुई गोवा, है ना, और साग पात वगैरह हुई गोवा, तो ये सबसे भी हम लोग अन्य सोर्स वगैरह से भी हम लोग अपने शरीर के पूर्ति वगैरह किया जा सकते है। तो और बाकी योगा व्यायाम और कसरत ये सब तो है ही है, तो साथ में सब जब मिल के करा जी है तो ओके अच्छा सहयोग अपने शरीर का मिली। डॉक्टर साहब, जब योगा वाला क्लास ज्वाइन करो तो वहाँ कहा था कि पनीर न खाओ, ज़्यादा दूध न पियो, चिकना चीज़ न खाओ, और आप कहा तो ये सब चीज़ खाए चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहा जाता है? ना ही में जैसे कि पनीर वनीर जैसे कि आप अब 2 किलो तो ना खावा जाए, आप 3 किलो तो इकट्ठे ना खावा जाए, थोड़ा थोड़ा खाए से आपके कोई चीज़ नुकसान नहीं करत है। बस होगा एक नियमित तरीके से और सही तरीके से अगर उपयोग करा जाए, प्रयोग करा जाए, और साथ में जब कसरत व्यायाम करा जाए तो वो अपने आप सब चीज़ बैलेंस में आई जी है, समझागा। तो इसे ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपने उसे तरीक़ा से अगर खावा जाए और उके अच्छे से प्रयोग करा जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। डॉक्टर साहब, हर मेडिकल में यहाँ या अस्पताल में यहाँ विटामिन के गोली मिला करत है,
तो उका उपयोग करे के चाही कि न करे के चाही? नहीं, बिल्कुल करेक्ट चाहिए। काहे से अभी गोली वगैरह का है कि पहले खान पीन वगैरह में जैसे हमरे उपयोग वगैरह पूर्ण पूर्ति वगैरह ना हो पावत है, कभी कभी हमरे कैल्शियम विटामिन डी वगैरह के जैसे खान पीन में अपने पूरा पूर्ण पूर्ति ना हो पावत है, तो वो सप्लीमेंट वगैरह ले में कोई नुकसान नहीं है। उसे बस एक टाइम पीरियड और सही परामर्श ले के नियमित तरीके से अगर लिया जाइए तो मैं नुकसान की कोई बात नहीं होते और अच्छे होते, सपोर्ट होते। डॉक्टर साहब, हम सुने हैं कि औरत लोग के यहाँ ज़्यादा लागत है हड्डी और नशा के रोग, तो और आदमी लोग का कम लागत है, इसके बारे में आप क्या कहा जाता है? नहीं, में कोई ऐसा बात नहीं है कि आदमी और औरत में फ़र्क टाइप के होते। ऐसा है कि कोई का भी हो ही सकते है। अब जैसे कि अब एक टाइम के आवे के बाद हमको जो है अपने शरीर के स्थिति के अनुसार भी ध्यान देख पड़त है। कभी कभी अब कोई का चोट पटक वगैरह लग जाते है तो उमा नस में समस्या वगैरह आ जाते, तो उसका उस हिसाब से ख्याल करे पड़े। जैसे कोई के चोट पटक लग हुआ, रीढ़ की हड्डी में चोट वगैरह लग गया, तो मेन नस तो वहीं से आवत है, तो वो नस में जब पूरा चोट लग जाते तो कभी कभी हमरे पूरा पैर वगैरह नहीं चल सकते है, पेशाब वगैरह में समस्या आ सकते है ना। तो वो चीज़ एक अलग चीज़ हुई हुआ। और जो दूसर है कि अब इमा कोई मेल फीमेल के मतलब डिफरेंट पार्ट नहीं, कोई का भी हो ही सकते है। और जैसे कि अब महिलाओं में जैसे कि हड्डी खिए वाला समस्या वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा अधिक देखा गया है हमरे लोगों के स्टडी और इमा जो है जो हम लोग पढ़ा गया है, तो उनमें स्टडी में दिखा है कि महिलाओं में जैसे कि महिलाओं में जो है अब जैसे मेटाबॉलिक चेंजेस वगैरह ज़्यादा होते हैं, उनके पीरियड्स वगैरह के भी एक सम राहत है, तो उसके क्या होते हैं कि उसे मेटाबॉलिक चेंजेस वगैरह महिलाओं में थोड़ा अधिक राहत है, तो उसके वजह से हड्डी वगैरह खिए की समस्या वगैरह, नस वगैरह दबे की समस्या वगैरह थोड़ा सा ये देखा गया है। लेकिन ये ऐसा कंडीशन नहीं है कि महिलाओं का ज़्यादा है या महिलाओं का ज़्यादा है और पुरुष का कम है, ऐसे नहीं है। कोई का भी हो सकता है। लेकिन ये कुछ जैसे मेटाबॉलिक चेंजेस वगैरह के कारण ज़रूर है कि महिलाओं में ये समस्या वगैरह एक जैसे ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह हो हुआ है ना, तो ये सब चेंजेस महिलाओं में थोड़ा अधिक देखा गया है। डॉक्टर साहब, ये पैरालाइज शब्द है तो ये तो डॉक्टरी हो है, तो पैरालाइज कैसे होते हैं हमारे दर्शक लोग का बताई दिया जाए। अब नस दबे से हो ही जाते हैं। जैसे अभी हम आपका तुरंत जानकारी दें कि जैसे कि चोट पटक वगैरह लग गया या कभी कभी कोई के मस्तिष्क घात वगैरह हो गया, तो उसे जो है नस के जो लिंक कनेक्शन वगैरह होते हैं तो उनमें चोट पहुंचते हैं, तो वो चोट पहुंचे की वजह से वहाँ के जिधर के पार्ट में चोट पहुंचते है उधर जो है समस्या वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। तो उसे क्या होते हैं हमारे हाथ गोड़ वगैरह नहीं चलत है या और भी अन्य के जो शरीर सिस्टम है वो नहीं चल पावत है, तो ये सब समस्या उत्पन्न हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, हार्ट जोड़नी और नशा रोग में यहाँ का लक्षण होते हैं और उसके बचे का उपाय है, हमने दर्शक लोग का बताई दिया जाए। अब जैसे अभी समस्या है, अब हार्ट जोड़नी के जो समस्या जैसे जोड़नी वगैरह के समस्या होते तो क्या होते कि जैसे सवेरे जब कोई उठा थे तो उनके उंगली वगैरह बटुर जाते या उंगली वगैरह बहुत दर्द होते या घुटना वगैरह पिराए लगा थे, ट्यूनी और ये सब में समस्या उठ बैठ नहीं पावत हैं। तो ये सब के सबसे बढ़िया उपाय उपचार का है कि बीच बीच में जो है डॉक्टर से नियमित परामर्श थोड़ा सा लें और आप पता कर पाएँ कि कौन समस्या है हमारे पास, जैसे कि बाथ रोग वगैरह तो नहीं है या जॉइंट में कौन चोट वोट तो नहीं लगा है या नस में तो नहीं खराबी कुछ आए हुआ है या हड्डी खिए वाला समस्या है, तो इसके लिए आपका जो है डॉक्टर से जाके नियमित परामर्श लिया जाए और वही हिसाब से फिर जब उपचार हुई है तो आपका सहयोग मिलिए। और कोई बात जैसे घरेलू उपचार में हम लोग क्या कर सके थे कि खान पीन वगैरह में थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, नियमित योगा वगैरह करा जाए, कसरत वगैरह करा जाए और जैसे कि चोट पटक लगे से हम लोग बचा जाए। जैसे बुढ़ेस काल की अवस्था हो जाते तो लोग अपन काम तो करे छोड़त नहीं है, तो उनका लोग गिर पड़ेंगे, चोट समस्या होए के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो उन लोग सुरक्षित तरीके से उनका अपन ध्यान करें, ख्याल करें, तो ऐसे करे में अच्छा राहत है। डॉक्टर साहब, आप बतावा बहुत रोग होते हैं, तो रोग तो बहुत होते हैं, लेकिन हमरे दर्शक लोग का ये बताई दिया जाए कि जॉइंट संबंधी कौन कौन रोग होते हैं। अब जैसे जॉइंट संबंधी, अब जैसे जॉइंट वगैरह में जैसे बाथ रोग वगैरह ज़्यादा अटैक करते हैं, है ना, तो वो सब के रिलेटेड जैसे बाथ रोग बहुत प्रकार के होते हैं। उनमें सब अब साधारण भाषा में अगर हम बात करें तो बहुत दाजू भाई रहते हैं, तो उमा कोई दाजू भाई जो है सामने आवत हैं, कोई दाजू भाई जो है पीछे रह के काम करते हैं। जैसे कि कोई जैसे बाथ रोग में दाजू भाई में एक दाजू भाई जो है रगत में तुरंत दिखाई देते हैं और कोई दाजू भाई होते हैं वो लक्षण राहत है लेकिन सामने से नए उत्पन्न होते हैं, सामने से नए प्रकट होते हैं।
तो वो कंडीशन में जैसे बाथ रोग में हो हुआ और जैसे यूरिक एसिड वगैरह की समस्या हो हुआ, जो कि हमारे खान पीन वगैरह में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करत है। अगर खान पीन वगैरह सही ना हुआ या अपने शारीरिक के कोई अवस्था के कारण से भी ये समस्या वगैरह उत्पन्न हो सकत है। तो वो समस्या लेके लोग आवत हैं, कहते हैं हमरे डॉक्टर साहब यहाँ बहुत पिरात है, हमरे ये जॉइंट में बहुत दुखत है, इधर उधर सवेरे उठी थे तो उंगली वगैरह हो जाते, सुबेरे उठी थे तो हमरे फ्रेश ना फील होते, है ना। तो ये समस्या का हम लोग ठीक करे के लिए अब जैसे खान पीन, जैसे बाथ रोग में यूरिक एसिड वगैरह के उमा जो है खान पीन के बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहते हैं। जैसे हम लोग जैसे कि हम लोग गेड़ा गुड़ी, रातू मासू, चिल्लो पिरो, है ना, काउली और ये सब जो है चीज़ के हम लोग, और चुरोट रक्सी बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है कि चुरोट रक्सी और ये सब चीज़ से क्या होते हैं यूरिक एसिड वगैरह के बढ़ावा करत है। तो इके रोकथाम हम लोगन का करे चाहिए और संबंधित कुछ दवाई वगैरह भी हम लोग जो दीत है ओका लेके सेवन करे से ओके कंट्रोल हो सकते है। और पानी के प्रशस्त मात्रा पिए के चाहिए, विटामिन सी और पानी के प्रशस्त मात्रा वगैरह जो है लेके चाहिए, तो ये सब समस्या में थोड़ा सहयोग कर सकते हैं। और बात रोग फिर ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोगन का लाइफ टाइम तक औषधि वगैरह खाए पड़ सकते हैं, काहे से जड़ से कभी भी जाए के लिए ना होते है, कभी भी नहीं जा सकते है, ये बस रोकथाम अच्छे से हो सकते है। डॉक्टर साहब, पहले के लोग गांव घर में भी और शहर में भी लोग कहत रहे कि उंगली न पटकावे के चाहिए, उंगली काहे न पटकावे के चाहिए, तनी बताई दिया जाए। हाँ सही बात है। अब उंगली पटकाओ के ऐसे कोई वो नहीं है कि इमें कोई रोग होते, एक आदत बन जाए कि बात का होते कि जैसे गांठ में जुटा होते तो पटकते हम लोगों का अच्छा लगत है, लेकिन उसे जो साइड में ओके नस वगैरह जो है जो वो जॉइंट का सपोर्ट करे है वो कभी कभी कमज़ोर भी हो सकते हैं। तो कमज़ोर होने के बाद फिर वो कभी कभी जॉइंट में समस्या वगैरह आ सकते है ना। तो ई का जो है हम लोग थोड़ा सा ख्याल रखे के चाहिए। तो यही से सब पहले से सब बूढ़े पाखा लोग हमरे सब कहा करत रहे कि भैया ये ना करो, इसे अच्छा ना होते, तो यही सब कारण है। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन तो बहुत किया गया हुई, हमने दर्शक लोग कहीं आप अपने एक अनुभव बताई दीन जाए जिससे आपका खुशी हुआ हो। हाँ, ऑपरेशन तो अब जैसे जौन भी हम लोग ऑपरेशन करा जाते तो ओके बहुत खुशी के पल रहा थे कि हम मरीज का जो है जो तकलीफ़ में आवर है ओके हम जो है निवारण कर पाएँ और उका हम पहले के स्टेट में हम पहले के तनाव का जो है हम सुधार करके हम भेज पाएँ, तो खुशी के पल वगैरह तो बहुत है। हाँ, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छा लगा था कि एक बार जो है हम जो है एक 105 बरस के बूढ़ो दादा के जो है एक ऑपरेशन कर पाए रहें और वो आज चल के आवत हैं, तो हमका बड़ा खुशी लगा था और अभी भी उपस्थित हैं यहाँ, तो वो देख के हमका बहुत खुशी होते। और भी ऐसे जोड़नी फेरे वाला ऑपरेशन वगैरह हम लोग बहुत करा गया है और टूट फूट से लेके तो बहुत खुशी मिलत है। हम अपने काम से हम बहुत संतुष्टि मिलत है हमका कि हम नहीं बिरामी लोन के जोन कंडीशन में तकलीफ़ में आवत हैं उनका हम तुरंत उनके तकलीफ़ के निवारण कर पाई थे और इस सब में हम बहुत सहयोग कर पाई थे। तो हम अपने आप का बहुत लकी भी समझी थे कि भगवान हमका ये जो है क्षमता हमका आज पहुँचाए पाइन है और हम ये चीज़ से बहुत खुशी हैं और सबका हम ये चीज़ के लिए हम शुक्रिया भी करे चाहिए थे भगवान का, अपने पूरे परिवार का। तो ये सब एक खुशी के पल भी रहा थे। दर्शक बिन, आज के एपिसोड में यहाँ हम बातचीत करें हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल मिश्रा जी से, जिनसे आप लोग का पता चला कि हार्ट जोड़नी रोग कैसे लागत है, इससे कैसे बचे के चाहिए, इमा का खाए के चाहिए और कौन चीज़ ना खाए के चाहिए। आप लोग के यहाँ हमारे कार्यक्रम से कुछ जानकारी मिला हुई है, यह कहते हम प्रीति पटेल अपन टीम के साथ विदा ली थे। राम राम, नमस्कार।